17 अगस्त 2025। पहला पाठ। नबी यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी कि बाबुल की सेना यरूशलेम पर विजय पाएगी। इस कारण राजा सिदकिय्याह के सामंतों ने नबी को मार डालना चाहा, किंतु राजा ने उन्हें बचा लिया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्याएं 4 से 6 और 8। मैं समस्त देश के लिए विरोध का चिन्ह बन गया हूँ। सामंतों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए। वह यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है। राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिए। उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था और यिर्मयाह कीच में धंस गया। एबेद-मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, हे राजा, हे मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहां मर जाएंगे। इस पर राजा ने एबेद-मेलेक इथियोपी को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए, उन्हें कुएं में से खींच निकालो। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। दौड़ में भाग लेने वाले हल्के कपड़े पहनकर और लक्ष्य पर दृष्टि लगाकर पूरी शक्ति से आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन भी एक प्रकार की दौड़ है। हमें अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 4। हम धैर्य के साथ दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। यीशु हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के हेतु उन्होंने क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहे जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सह लिया। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। प्रभु की वाणी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53। मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं फूट डालने आया हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा न हो जाए, मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध।
प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। नबी यिर्मयाह विरोध के प्रतीक बन गए थे। एक तरफ तो वह ईश्वर के कड़वे संदेश को राजा और लोगों को सुनाने के लिए मजबूर थे, वहीं दूसरी ओर लोग ऐसे सच्चे और कड़वे संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। राजा झूठे नबियों की बात मानकर नबी यिर्मयाह पर अत्याचार करता है। लोग भी नबी से नाराज होकर उनसे नफरत करते हैं। नबी यिर्मयाह यह परेशानी उठाना नहीं चाहते थे, वह वहाँ से भाग जाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर उन्हें मजबूर कर देते हैं। नबी कहते हैं, जब मैं सोचता हूँ मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूँगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। इस कारण नबी यिर्मयाह को सबसे दुखी और शोषित नबी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सब नबियों में शायद सबसे अधिक अत्याचार सहा। प्रभु का वचन जो आग बनकर नबी यिर्मयाह की हड्डियों में धधक रहा था, प्रभु यीशु उसी आग को लेकर पृथ्वी पर आए हैं। यह आग बुराई को जला देती है, मन को शुद्ध करती है। प्रभु चाहते हैं कि यह आग जल्दी से जल्दी धधक उठे, सभी लोग बुराई के विरुद्ध उठ खड़े हों। जिसके अंदर यह आग कुंद पड़ जाती है, बुझ जाती है, वह किसी भी बुराई का विरोध नहीं कर सकते। ऐसा संभव नहीं है कि दुनिया में सभी लोग अच्छे हों या फिर सभी लोग सिर्फ बुरे हों। वास्तव में अक्सर कुछ लोग अच्छे रास्ते पर चलते हैं और कुछ लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, और अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है कि वे बुराई के रास्ते पर चलने वाले लोगों का विरोध करें, उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि आपस में फूट पड़ेगी। हो सकता है ये दोनों तरह के लोग एक परिवार में ही एक साथ हों, इसलिए प्रभु के आने से वह आग फैल जाएगी और लोगों में अशांति हो जाएगी। क्या हमारे अंदर भी प्रभु की वह आग धधकती है?